तो हेलो एवरीवन, क्लास स्टार्ट करते हैं आज। नेक्स्ट तुम्हारी हेलो नहीं बंद होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो किया था, कल एग्जाम हुआ होगा, टेस्ट हुआ फिर? यस सर। मतलब जो सोच रहे थे वो नहीं बना। तो कल हमने किया था बेटा, टेलीस्कोप स्टार्ट किया था। उसी में जो सेकंड पार्ट है वो बच गया था, उसको कंप्लीट करके और फिर एक और बचा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उनको डिस्कस करके सम अप करेंगे आज क्लास को। तो क्या, हाँ 2 पीरियड साथ में ही होंगे, संजीत सर नहीं है। अच्छा इतनी खुशी, वाह। चलो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं टेलीस्कोप। एक बारी कल वाला डायग्राम जो दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल एडजस्टमेंट। जस्ट डायग्राम बनाऊंगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनती थी, एक ही चीज याद रखनी है, वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बच्चे पता नहीं कितना इसको टिपिकल ले लेते हैं। सिंपल ये है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जब जो पहले लेंस ने इमेज बनाई है उसको आप दूसरे के फोकस पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पे चली जाएगी। हमने ये पढ़ रखा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे रखा होता तो इमेज कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। बस सिंपल है। तो पहले ने क्या किया, इन्फिनिटी को फोकस पे, अब दूसरे के फोकस पे एडजस्ट कर दिया तो वो कहाँ चलेगी? उसमें। जस्ट डायग्राम देख लेते हैं। यहां पे हमने बताया था जो ऑब्जेक्ट्स यहां लेते हैं वो काफी दूर होते हैं, तो यहां पे जो हम चीजें मेजर करेंगे वो एंगल मेजर करेंगे उसका। इंसिडेंट रेगा कितने रे एंगल पे आ रही है, उसके लिए मैंने एक और आप लोगों को हिंट दिया था कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो यहां हमने क्या ले लेना उसका, फोकस ऑब्जेक्टिव का। तो इसके नीचे एक ऐसी लाइन लगाओ और इसको यहां बेचो। अब ये वाली रेज आपको यहां ज्वाइन करवानी है। क्लियर है? यहां ज्वाइन आप करवा दोगे। सॉरी। तो यहां पे क्या बन गई? इमेज। इसको आप ए बी बोल रहे हो तो इसको मैं ए डैश और इसको बी डैश बोल देता हूं। अब यहां हमने क्या लेना था, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो जस्ट एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे इस दूसरे लेंस का फोकस आना चाहिए। जो हमारा आई पीस है उसका फोकस, यानी ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रखा होना चाहिए। तो इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है? तो अब यहां से देखो, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं कि रेज में आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए आप ये ट्रिक अपनाना। यहां तक सीधा ये जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा 2 से काम चल जाएगा। एक तो आप रे यहां से ले लो, ठीक है? इसको कहां करोगे? इधर तो आएगी नहीं, उधर चली गई। तो दूसरी क्या करना है, आपकी इन्फिनिटी पे मिलेंगे तो जो ये वाली रे है आपको इसके पैरेलल भेजनी है। फोकस वगैरह कुछ नहीं देखना, उधर कहां जानी चाहिए? ये पैरेलल जानी चाहिए। तो टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगे। अब यहां पे ये जो एंगल बना ये क्या लेना है? अल्फा था तो ये अल्फा आ गया। ये क्या बना? बीटा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या आ गया? बीटा। ये हमने कर लिया था पिछली क्लास में। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है वो देखो। फोकस का रेंज इतनी है इसमें, इस लेंस को थोड़ा सा और इधर खिसका लेंगे ताकि ये वाली जो इमेज है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच आ जाए। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। वहां हमने क्या पढ़ा था, इस स्टेट में हमारी इमेज कहां बनेगी?
कब बनती है? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तो लार्ज एंड इन्वर्टेड बन जाएगी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बस यही डिफरेंस रहेगा। आज हम सेकंड केस जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें फाइनल इमेज एट डी। एक चीज और बता देता हूं, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन फाइनल इमेज एट डी केस, तो आपको पहले टेलीस्कोप की डेफिनेशन यहां भी देनी है, कंस्ट्रक्शन यहां भी बतानी है, रे डायग्राम आगे वाला ये पोर्शन चलेगा। वो दोनों पार्ट कॉमन रहेंगे इसमें एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो अब इसकी इमेज आप तो ऐसे बना लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश बी डैश, बस फर्क आएगा उस लेंस को थोड़ा सा और नजदीक ले आते हैं हम। इस लेंस को क्या करेंगे और क्लोज ले आए तो इसकी फोकल लेंथ देखो, एक चीज आपने पढ़ी थी, पैरेलल रेज जहां पे फोकस होती है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? भाई हमने ये नहीं पढ़ रखा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो कहां पे फोकस होती है? फोकल लेंथ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका क्या है? यहाँ पे बी डैश पे फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव। पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, अब ये क्या चला गया इधर, इधर होगा ना, पहले में दोनों एक ही लोकेशन पे थे, इसमें ये इधर शिफ्ट होगा। अब इसका ध्यान देना एक बारी, इसके लिए आपको ये काम करना है, एक वाली रे इनको सीधा भेजो, this one and this one। एक यहां तक होगा। पहली रे कैसे बनानी वो ध्यान करना, इधर से लेके आओ पहली रे को, इसको टच करते हुए, क्योंकि ये वाली रे कहां जा रही है हमारी, इनकी खत्म हो गई। ये वाली रे कहां निकलेगी? यहां से निकल गई। दूसरे वाली रे इमेज जब पीछे की तरफ बनती है तो आपने वहां पे क्या देखा था? अगर मैं जस्ट डायग्राम बनाऊं, क्या हो रही थी वो रेज? इसका यहां होता था, इधर क्या हो रही थी? डाइवर्ज, पीछे एक्सटेंड किया था। तो इस रे को भी क्या करना है? गैप को इंक्रीज करना है अपने हिसाब से। इसका भी क्या होगा? गैप इंक्रीज कर देना है। अब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे जब आप, क्या बेटा? हाँ, तो यहां क्या होंगे? ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। थोड़ा सा सीधा बना लेना इसको, यहां क्या बनेगी आपकी? फाइनल इमेज। इसको आप क्या बोलने वाले हो? ए डबल डैश। दूसरे में क्या आ रहा था? दूसरे वाले केस में हमने क्या देखा था कि इमेज इन्फिनिटी पे जा रही थी। क्लियर है? ठीक है ना? अब अगला काम हमारा क्या बचता है? मैग्निफिकेशन। और एक काम और जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने पहले ही बताया था, इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? बेसिक वर्डिंग में इंसिडेंट रे अल्फा एंगल पे आई
वो कहाँ मीट होंगे, फर्स्ट लेंस से फोकस पे, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब वो कहाँ पे, अब जो नई इमेज है वो किसके लिए, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, जो किसके बीच में रखा है, दूसरे के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ आई पीस के बीच में। तो उसकी इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, एट डिस्टेंस डी। कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ऐसे एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। अब मैग्निफिकेशन पे आ जाओ, क्या पढ़ा था, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। कब, जब दोनों कहाँ रखे हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, दोनों कहाँ प्रेजेंट हो, डी पे। जो नहीं प्रेजेंट है उसको क्या कर लेते थे, ठीक है। अब स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाता था, टेंजेंट बीटा, क्लियर है, ठीक है। अब अल्फा वाली ट्रायंगल ये है, इमेज यहां पे बन रही है, तो इमेज का ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, बीटा, क्लियर है, ठीक है। तो बताओ भाई टेंजेंट अल्फा कितना हुआ, टेंजेंट बीटा कितना हुआ, इस ट्रायंगल में अल्फा कितना बनेगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका भाई इस ट्रायंगल में हमें इधर तो कोई हाइट नहीं पता, तो हमें क्या लेना है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश, और बेस कितना है C1 बी डैश, और टेंजेंट बीटा यहां से लिया ना बेटा, ये वाली ट्रायंगल हमारी, ठीक है। तो कितना आया, P बाई बी अगेन करोगे इधर बीटा वाले में, बोलो, ए डैश बी डैश लोगे, चलो एक बारी कर लेते हैं, ए डबल डैश आगे कोई सा भी नहीं घटेगा, आपको ना दोनों करके देख लेना, अगर ऐसा लग रहा है कोई जो एंगल है दो ट्रायंगल्स में शेयर हो रहा है तो दोनों से बना के देखो, अपने आप आपका दिमाग उलझ के खड़ा हो जाएगा आगे कौन से में आप गलत जा रहे। तो C2 B डैश था। अब इन दोनों से हम M निकाल लेंगे तो कितना आएगा, टेंजेंट बीटा ए डैश बी डैश C2 B डैश अपॉन ए डैश बी डैश C1 B डैश। इससे क्या होगा, क्या आया, ठीक है, या कोई दूसरे से करके देखा जाए, चलो अब देखो सोचो कितना है, C1 B डैश कितना है डिस्टेंस, कितना है, फोकल लेंथ के बराबर है ना, यहां से यहां हमने पढ़ा था जब इन्फिनिटी पे होता है तो कहां बनती है, तो एफ ऑफ ओ, तो और उधर है तो कैसा होगा। अब C2 B डैश, क्या आपको ये वैल्यू पता है, कितनी बोलोगे इसको, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव था, ये आई पीस, कितना है बेटा, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू ई, लेंस से इधर है या उधर है, इस वाले लेंस से, तो क्या लेंगे हम उसको, क्लियर हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आया,
इस फॉर्मूले को आप लर्न करोगे। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। तो काम वही कर रहे हैं हम, रिपीट कर करके, कुछ नया नहीं कर रहे। अब एक थोड़ा सा नया स्टेप और आगे फॉलो करेंगे। आपको इस u ऑब्जेक्ट ue को भी कैलकुलेट करना है। तो फॉर आई लेंस 1/f क्या होता है? तो आई लेंस के लिए तो एफ ई वी ई यू ई होगा। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू? 1/ue का फॉर्मूला लगाओ। क्लियर है? अब विद साइन पुट करो भाई एक बारी। क्या पुट करना है आपको? विद साइन पुट करना है। बताओ एफ ऑफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस क्या लोगे? पक्का? अच्छा चलो, लिखो यहीं पे यू ई इधर है, क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे शुरू करना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे u इज इक्वल टू माइनस यू ई। इमेज डिस्टेंस किधर बन रही है? इधर बन रही है। लेंस से कितने डिस्टेंस पे? बचा क्या? क्या गलत हो गया? किसने कहा है माइनस यू आएगा? फोकल लेंथ कहीं दिखाई है? क्या होती थी? तो इसको क्या ले लो आप? आई पीस के लिए प्लस एफ ई। इसमें किसी तरीके का डाउट हो तो पूछ सकते हो, कुछ नहीं करना। आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ये रखा है इस साइड। तो क्या लिखोगे? नेगेटिव। v कहाँ पे बनी है? d डिस्टेंस पे इधर माइनस डी। फोकल लेंथ इसकी ये वाली जूम करते हैं, इधर भी तो फोकल लेंथ होती है। और आपको दो में से कौन सी कंसीडर करनी होती थी कन्वेक्स की? पॉजिटिव वाली। नींद आ गई? बहुत बढ़िया। पेपर में तो ना अभी तो नींद आई, पेपर में चक्कर आएगा। तो लिखो भाई, शाबाश। 1 माइनस डी माइनस 1 कितना आ गया? चलो रेंज से बाहर ना चला जाए। 1/d माइनस प्लस 1/ue। इसको उधर भेज दो। 1/ue की वैल्यू कितनी आई? 1/fe प्लस 1/d। क्लियर होगा? कोई डाउट किसी तरीके का? डाउट ही डाउट है सर, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। ये वैल्यू निकाल के करो पुट। m कितना आया? माइनस एफ ऑफ ई। पूरा 1/ue की वैल्यू लिखी है हमने, 1/fe प्लस 1/d। क्लियर है? अब मुझे इस fe को बाहर लेना हो 1/fe, तो मैं क्या कर सकता हूं? आपके हाथ में मार्कर है सर, कुछ भी करो, है ना। मुझे इन दोनों की, जैसे वहां पे भी आपने देखा था ना पिछले में, जब आपने माइक्रोस्कोप किया तो मैग्निफिकेशन FO/FE के फॉर्मेट में आई थी। यहां पे भी वही करेंगे। एफ ऑफ ई से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 1/FE निकला आया, इधर भी, तो भाई 1/FE निकला तो इसके नीचे FE ही मिलेगा। यहां पे आपको वर्फी नहीं मिलेगी। FE वर्फी, हाँ।
भाई इतना भी याद रख सकते हो, आगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें बदला गया है रेशियो। अगर दोनों की आपसे पूछ ले, इसका रीजन है हर चीज का करने का। आपको न्यूमेरिकल दे दे, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 2 है, उसकी 5 है, तो कितना मैग्निफिकेशन होगा? 2/5 रेशियो। और ऑब्जेक्टिव तो आपका बड़ा होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव ने अपने आईपीस से कितने गुना बड़ी फोकल लेंथ ली, उतना ही मैग्निफिकेशन उसका क्या आएगा? बड़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ ओ आपने 10 लिया और एफ ऑफ ई 2 लिया, तो कितने टाइम आ गया दोनों का रेशियो? मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स होगा। इस रेशियो पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमने कॉमन लिया है, नहीं तो हमारा दिमाग खराब नहीं है ना। अब वो तो कहेंगे कि हम पागल भी हैं भैया और हमारा दिमाग भी खराब है। किसी को लगता हो तो अपना मान सकता है, हमारा तो सही है। चले तो 1 + FE/D। ये बड़े टॉपिक है, ओवरऑल आपके दिमाग में पिक्चर है तो उसकी राम कहानी आपको याद होनी चाहिए। इसमें राम कहानी क्या है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव आईपीस की क्या होगी वो देखो, डायग्राम को ओवरव्यू देखो जैसे क्या होता है, और फिर मैग्निफिकेशन में टेंजेंट बीटा/अल्फा करके। एक ही स्टेप हमने एक्स्ट्रा किया, अभी इसको सर्कल कर लेना, यानी 1/UE के साथ गड़बड़ करनी है और फिर उसको चेंज करके लेके आना। तो फॉर्मूला आया -F0/FE 1 + FE/D। कोई डाउट हो तो रिप्ले करके देखो, नहीं है तो भी ठीक है। इससे अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर अब भी डाउट रहेगा, फिर तो वही बात है, इतने उसमें तो टेलीस्कोप को ही फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार सम अप देखें, फॉर्मूला चार्ट क्या आया था। सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 + D/FE आया था। कंपाउंड वाले में मैग्निफिकेशन बोलो ये आया था क्या? अरे बता तो देना। ये टेबल आपकी ना 2 नंबर दिलवा सकती है। मान लिया बीच में स्टेप गड़बड़ हो जाए तो ऑन सॉल्विंग दैट हमारा रामबाण इलाज वी गेट, फटाक से फॉर्मूला लिख देना। और देखो आपने ये याद किया, इतना ही तो ऐड करके ये बन रहा है, इधर से ये भी डेवलप कर सकते हो। अगले वाले में जो तीसरा आया था उसमें तो खाली इतना ही इतना था, यही आया होगा ना। एक बार चेक कर लो, FO/FE आया था, FE/FO आया था, कहीं उल्टा सुल्टा पढ़ा क्या? ठीक है, क्योंकि याद नहीं, मैं भी ये रिलेशन करंटली बना रहा हूं। लो ऑपरेशन फिजिक्स वाले तभी कर दें, क्या हुआ डॉक्टर नहीं है तो। ठीक है, हो गया। अगला लास्ट वाले में तो भी माइनस आया था ना हमारा, इसमें माइनस है। भाई महारथियों रुक जाओ, झगड़ा मत करो। ठीक लिखा था वो, ये वही बात होगी सर हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। मेरी और फिजिक्स का सत्यानाश करो। क्लियर हो गया। अगले में देखो एक बारीक सा चेंज है, -F0/FE, इसको उल्टा पुल्टा कर दो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा पक्का। लास्ट ईयर देख लेना उठा के, हाँ कहाँ चले अभी पढ़ेंगे। तो ये क्या था, जहां हम खड़े होते हैं वहां पीरियड हमारा होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेबल बना लो बेटा, काम की है। टेलीस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट और हाँ ये एफ ई है। मैं कह तो रहा मेरा ये सत्यानाश करवाओगे। नहीं बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने टेलीस्कोप के अंदर पढ़ा, ये किस पे बेस्ड था बेटा? रिफ्रैक्शन हो रहा था यहाँ पे, तो इसको बोल लेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्शन हो रहा था ना बेटा, लेंस के आर पार रेज जा रही थी कवर अप हो, ठीक है। अभी मैं पिछले को बता रहा हूं जो पढ़ा था अभी हमने, पर इनमें क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी क्या क्या कमियां हैं। इसमें कुछ एब्रेशंस थे जो हमने पढ़ा था, क्रोमेटिक कलर से रिलेटेड और इंटेंसिटी वाइज हमने पढ़ा था। कलर क्या है, अलग अलग इंटेंसिटी जो उनकी, एक्सक्यूज मी, ठीक है हो गई बात, ठीक है। तो एब्रेशंस को खत्म करने के लिए इसके डिजाइन में कुछ कुछ चेंजेस किए गए और फिर बाद में जो बनाया गया उस टेलीस्कोप का नाम आया रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अभी मैंने आगे मत चलो इतना आगे, कैसिग्रेनियन, ठीक है, इतने मत चलो आगे, क्लियर है। अब ये क्या था, इसमें जो सॉरी हमारे दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। आईपीस को सेम रखा, ऑब्जेक्टिव लेंस को बदल दिया। इसमें क्या चेंज किया, ऑब्जेक्टिव लेंस को किससे रिप्लेस कर दिया, स्फेरिकल मिरर से रिप्लेस कर दिया। तो आपसे पूछ लिया व्हाट आर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दीज आर द टेलीस्कोप विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करोगे, इन दिस टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज रिप्लेस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल भी कौन सा, कनकेव स्फेरिकल मिरर, क्लियर है। अब इसके अलग अलग डिजाइन आए। सबसे पहले फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोला जाता है, गैलीलियो को। उसके बाद जो सारी रामायण रची, न्यूटन की रची हुई है आधे से ज्यादा, ये सेकंड फादर, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है आइंस्टीन। केमिस्ट्री का कौन है, बायोलॉजी का तो न्यूटन ने, आप लोगों ने देखा प्रिज्म के साथ भी छेड़खानी करी, यहाँ पे भी डिजाइन बदल दिए उसने, हर जगह अपनी टांग अड़ानी थी उसको कई जगह। पर चलो जो भी किया फिजिक्स वालों के लिए अच्छा किया, कुछ ना कुछ काम भी आ रहे हैं। तो न्यूटन ने दिया तो पहला बन गया न्यूटोनियन। न्यूटन ने जो दिया वो क्या बन गया, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। हम आपको सिंपली डिजाइन आपको एक्सप्लेन करना है कि इसको बस मेनली यही है, एक्सप्लेन करना है, डायग्राम दिखाना है। इसको पूछेगा ना, यहाँ पे आपको अपनी जो पूरी वो कला होती थी, कम वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना, वो काम में आएगी। गागर में सागर तो उल्टा होता है, थोड़े शब्दों में ज्यादा कहना। यहाँ पे ज्यादा शब्दों में थोड़ी सी बात बतानी है। अगर 5 मार्क्स में आ जाए, दोनों भी पूछ सकता है, अकेला 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और एग्जामिनर का दिमाग घुमा तो 5 में भी आ सकता है। अब कंटेंट लिमिटेड है, बच्चे की बात किसकी, रिप्रेजेंटेशन की। आपसे इतना पूछा है 5 नंबर में, तो ये रामायण भी हेडिंग डाल के लिखो,
ये वाला भी अध्याय लिखना है, ये वाला अध्याय भी लिखना है, ठीक है। रामायण में कितने कांड थे वो सारे लिख देने, ठीक है। वो मुझे इतना ध्यान नहीं है, क्लियर है। अब इसको फिर सुंदर सुंदर अक्षरों में एक्सप्लेन करना आपको, तो यहां आप सुंदरकांड लिखेंगे, ठीक है। सुंदरकांड में क्या हुआ था, हनुमान ने कुछ, हनुमान से रिलेटेड था ना, सीता माता की खोज की हो शायद, अच्छा याद तो हो। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, उसने लिया था पैराबोलिक, सॉरी यहाँ पे स्पेरिकल की बजाय हम उसी के अंदर और लंबा ले लिया तो पैराबोलिक स्पेरिकल मिरर हो जाएगा, पैराबोला फॉर्म में। देसी लैंग्वेज में इसे प्याराबोला पढ़ते थे, अपने हरियाणवी में नाम होता है ना प्याराबोला। तो ऐसे ले लिया मैं, तो ये यहां से कोई दूर बहुत ही दूर एक स्टार है, जे स्टार नहीं है ये। मैंने एक नाम भी बताया था ना, शायद तुम्हारी क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, पंडित जसराज ग्रह का नाम सुना है? पंडित जसराज ही नहीं सुना होगा। जब इसके नाम पे ग्रह का नाम दिया जा सकता है तो कोई ना कोई तो शख्सियत रही होगी जो मान रही होगी, नहीं तो मैं यहाँ पे कोई पत्थर पे भी नाम ना लिखवाए, है ना। उस ग्रह को इसका नाम दे रखा है सोलर सिस्टम में। ये पंडित जसराज जो थे, और अच्छी बात ये हमारे हरियाणा से ही थे, दुनिया में भी यूनिवर्स में बड़ा नाम करके गए। ये रहे थे, इसका बहुत बड़े संगीत तक थे, म्यूजिशियन थे। तो आपका क्वेश्चन भी बन सकता है म्यूजिक के अंदर, पंडित जसराज के बारे में पढ़ लेना अगर पूछते हैं। अभी शायद इसकी लास्ट ईयर डेथ हुई, ध्यान नहीं मुझे तो, क्या मुझे ये ध्यान नहीं, मतलब संगीत गाते थे, सिखाते भी थे न। इसको पद्म विभूषण और ये जो मतलब मेन अवार्ड है इंडिया के वो भी मिले हुए थे, जो सबसे बड़े हैं। तो उसके बाद ये शायद 2019 में इसके नाम की वो होता है। इससे पहले भी 2-3 जो म्यूजिशियन रहे हैं संगीत से जुड़े, उनके नाम पे भी रखे गए हैं। नहीं, मरने से पहले ही शायद इसका रख दिया था, मरा है 2020 में जहां तक है। नासा ने वो भी मैप भी वो किया था। मेन ग्रह नहीं है, जो हम शुद्ध ग्रह बोलते हैं ना, जिसको छोटे ग्रह बोलते हैं, माइनर प्लेनेट, वो है उसके नाम पे है। और कुछ उसका डाटा ऐसा था 30, 302 या 30, कुछ इसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहा था। पहले उसका एक नंबर देते हैं जब भी कोई नया रिसर्च होती है, तो उससे रिलेटेड इसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहा था, तब इसके रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम रखा था। तो पढ़ लेना, ये हिसार से थे। वो तो आपके कर्मों में डिपेंड करता है, रिस्पेक्ट मिलती है कितनी मिलेगी। आज से इशारे का आप आगे दज्जियां उड़ा दो। तो स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। देखो ये हो गया इसका एक्सिस, यहां से रे आएंगे भैया, तो हम तो रोक नहीं सकते। हाँ लगा दियो स्टार के आगे पर्दा। इसके एक्सिस पे यहां एक प्लेन मिरर रखा गया, कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। तो ये रे जो हैं यहां और यहां ऐसे टकरा के यहां होता हमारा आई पीस, उसके अंदर रिसीव हो जाती है। क्लियर हो गया? तो आपको एक डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? रे फ्रॉम ए डिस्टेंस स्टार्स फॉल्स ऑन द, कैसा ये कनकेव पैराबोलिक मिरर, और उससे वहां पे एक प्लेन मिरर जो उसके एक्सिस पे कितने एंगल पे रखा है?
5 डिग्री उस पे गिर के आई पीस पे चली जाती हैं। फायदा ये होगा ब्राइटनेस अच्छी मिलती है, ठीक है, चल रही ना बेटा, ब्राइटनेस अच्छी मिलेगी, जो कलर डिफेक्ट थे, एब्रेशंस थी, वो नहीं मिलेंगी। क्लियर हो गया। फिर बाद में इसका डिजाइन एक और साइंटिस्ट था कैज़िग्रेनियन नाम से, उसने चेंज कर दिया, वो डिजाइन भी आपको पढ़ लेना है, वो अभी करवा देता हूं। कैज़िग्रेनियन बहुत है, चलो ध्यान दो। कैज़िग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप, इसमें क्या था, यहां पे ले लिया कनकेव, ठीक है, और इसके बीच में एक होल था, और होल के पीछे यहां एक पाइप निकाल के यहां बना दिया आई पीस। रेज आई यहां से, तो ये इधर मुड़ी, और उसके लिए यहां पे एक सेकेंडरी मिरर और लगा दिया। प्राइमरी तो आपका ये है, कैसा, ये अंदर से देखना है ना मिरर, कैसा, ये कनकेव, और यहां ये कैसा लगा है, सेकेंडरी कन्वेक्स। यहां से रे कहां जाएंगी, आई पीस पे। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अगर एक पूछता है, आगे एक चीज और आती है, आपने क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन, अगला एडिंग बना के लिखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या पढ़ी थी, एफ ऑफ ओ बाई, क्लियर है, किसको रिप्लेस किया, ऑब्जेक्टिव को ना। तो आपने क्या पढ़ रखा स्फेरिकल मिरर के लिए, R/2। तो मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो नेगेटिव साइन को आप छोड़ भी सकते हो, दोनों में सेम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक्सप्लेन होगा। इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस पूछे क्या है, कलर डिफेक्ट नहीं होते, ब्राइटनेस अच्छी होती है, तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो। फिर पीछे होगा तो आई तक लाइट कैसे जाएगी? ये मिरर है, ऑब्जेक्ट रे आएंगे, टकरा के वापस भाग जाएंगे, ठीक है, हम वापस चले जाएंगे, तुम देखते रहियो, तो ये कुछ नहीं दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब की बार फाइनली बाय, ये चैप्टर खत्म हो गया, अब की बार मिलेंगे नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स में। तब तक इस चैप्टर के लिए कह रहे ना बेटा, नहीं तो हर रोज बाय करके चले जाते थे, अगले दिन फिर पकाने आ जाते थे, तो वो वाला कह रहा हूँ, इस चैप्टर की बाय। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।